काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई राजस्थान का पूरा राजस्थान का एक ही है एसडीएम। अरे नहीं 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 नहीं, एक उपखंड में होता है, जैसे जिला है आपका एक, बिल्कुल। अब उस एक जिले में कितनी तहसील हैं, जितने तो रहेंगे तहसीलदार। जैसे मान लो 25 तहसील है किसी भी जिले में, तो तहसीलदार भी कितने होंगे? 25 ही होंगे। और उसी प्रकार से उपखंड होते हैं, जैसे जिले में किसी में 5 उपखंड हैं, किसी में 4 हैं, उसी प्रकार से फिर वहां पे बैठता है एसडीएम, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। बिल्कुल। लोग कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो तहसीलदार है वो वोटों से बना है। अरे नहीं, जिसको वोट मिल गया वो तहसीलदार बन गया। अरे भाई सरपंच बनता है वोटों से, तो ठीक है, अरे वोटों से पास नहीं होता, यहाँ पे पसीने बहाता है तब वो तहसीलदार बनता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई इसको ज्यादा वोट मिल गए तो तहसीलदार बन गया। जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त भर्ती में, और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कौन सी भर्ती है आप सभी जानते हो, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, कौन सी है देखिए, आरएएस आरटीएस भर्ती 2023, यानी कि आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती निकाली गई है सबसे बेस्ट भर्ती है और सबसे हार्ड भर्ती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो सबसे हार्ड होता है। इसी तरह ये जो राजस्थान में एग्जाम हो रहा है आरपीएससी, यानी कि आरपीएससी के द्वारा आरएएस आरटीएस का जो एग्जाम है ये भी बहुत ही हार्ड है। यानी कि हर व्यक्ति से इसका एग्जाम नहीं उपड़ता है। कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बिल्कुल अच्छे से तैयारी अच्छी जबरदस्त करता है, उससे ही इसका एग्जाम फाइट होता है। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो कि हम भी इसकी तैयारी कर ले, हम भी इसकी तैयारी कर ले, लेकिन तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन एग्जाम बहुत हार्ड होता है। आपके एडी से चोटी तक के पसीने टपक जाते हैं जब आप इसका एग्जाम देने जाते हो, समझ रहे हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आरपीएससी के द्वारा आरएएस आरटीएस की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें हम आपको बताएंगे आवेदन शुरू कब से है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है ना, और योग्यता क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, वेतन क्या रहने वाला है, किन किन को इसमें छूट मिलने वाली है, क्या विकलांग व्यक्ति को भी इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपको इसमें यह भी बताएंगे ये जो आरपीएससी के द्वारा ये जो आरएएस आरटीएस निकाली गई है, इसमें अलग अलग तरह के पद हैं, आप समझ जाओगे। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो राजेश सर हमारे साथ है, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी दे दीजिए। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आरएएस की जो भर्ती है ये आ चुकी है, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। अब ये जो भर्ती है जो आ चुकी है, इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, सारी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और इस भर्ती के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आवेदन शुरू कब से है। ऑनलाइन आपके आवेदन होंगे, ई-मित्र पे जाके आपको फॉर्म भरना होगा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ई-मित्र पे चले जाना। इसकी जो डेट है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों वो है 31 जुलाई, यानी कि पूरे महीने भर इसके फॉर्म चलेंगे। आप तसल्ली से फॉर्म भरना, कोई मिस्टेक मत करना। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसमें एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष, क्योंकि देखो आरएएस की भर्ती है, इसमें 21 साल से कम उम्र का कोई भी भाई बहन फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि आप 20 साल के हो तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। पूरम पट 21 साल होनी चाहिए। और आपकी जो एज की गणना है वो 1 जनवरी 2024 को अगर आपकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना अनुमान लगा लेना, आप निकाल लेना आप कि भाई मैं 2024 को 1 जनवरी को पूरा 21 साल का हो गया या हो गई तो ही फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें छूट भी है क्या? जी बिल्कुल छूट भी है। SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है। यानी कि साथियों देखिए, हम आपको बता दें, जो पुरुष
SC ST OBC MBC EWS में जो पुरुष 5 साल बढ़ गई है, 45 वर्ष का हो गया, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है। और SC ST OBC MBC EWS की जो महिला कैंडिडेट है उसको 10 साल की छूट है। यानी कि जो भी महिला SC ST OBC MBC EWS में आती है उसको 50 साल तक की छूट है। 50 साल की भी हो गई तो फॉर्म भर सकती है। और जो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट है। जनरल की महिला को भी 5 साल की छूट है, यानी 45 वर्ष तक की भर सकती है। बिल्कुल। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको पूरम पट 10 साल की छूट है। यानी कि SC ST OBC MBC EWS की जो महिला है उतने ही भूतपूर्व सैनिक की छूट है। ठीक है, यानी कि 10 साल 50 साल का भूतपूर्व सैनिक कोई भी हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। योग्यता की बात करें प्यारे साथियों, इसमें स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि इसमें 12वीं पास वाला नहीं चलने वाला है। ये जो भर्ती है ये RAS RTS की भर्ती है, इसमें ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। चाहे आप BA हो, चाहे आप BSc हो, चाहे आप BCom हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। और अब एक प्रश्न और है तुम्हारा कि सर मैं ग्रेजुएट में तो हूँ लेकिन मैं लास्ट ईयर में चल रहा हूँ, मैं फाइनल में चल रहा हूँ, अभी मेरी फाइनल पूरी नहीं हुई है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अगर आप फाइनल में हो, फाइनल चल रही है आपकी, तो आप फॉर्म लगा दीजिए। परीक्षा होगी, प्री का पेपर देना, मेंस का दे देना, इंटरव्यू तक पहुंच जाना। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय जरूरत पड़ती है, इससे पहले कोई मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल के 600 हैं, बाकी के 400 रुपए हैं। वेतन आपको पता ही है, ये तो भाई RAS की नौकरी है, बहुत ही जबरदस्त वेतन है। इसमें तो भाई साहब लाखों में बात करो आप, समझ रहे हो। और जो नीचे से नीचे पोस्ट है इसकी, वो भी अधिकारी की है, उसकी भी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह रहती है। बिल्कुल। अब बात करें, देखो नोट, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। जो विधवा है, तलाकशुदा है और विकलांग है। जो विकलांग मेरे प्यारे भाई बहन हैं उनकी 40% विकलांगता होनी चाहिए और उनके पास राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए 40% का, तो ही उनको छूट मिलेगी। अगर भाई देखिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमारा 39 से चल जाएगा क्या? अरे भाई नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें लिख रखी है 40%, तो इतना ही लेंगे, पूरा 40% होना चाहिए, 1 पॉइंट भी कम नहीं लेंगे। 1 पॉइंट भी कम है तो फिर आपको मान्य नहीं किया जाएगा इस और फिर वो कैटेगरी में। फिर वो देख लेना अगर आपको लेते हैं या नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और जो विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए और उसके साथ में प्लस में कोई राशन कार्ड हो, कोई जन आधार कार्ड हो, कोई भी ऐसा सबूत हो जिसमें उसके पति का नाम हो, उसके बच्चे की मार्कशीट हो, उस माता पिता का नाम रहता है, तो वो भी उसको लगाना पड़ेगा, ताकि ये भरोसा हो सके, विश्वास हो सके कि ये इसी का पति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल। और जो तलाकशुदा महिला है उसको जो न्यायालय से जो प्रमाण पत्र मिला है, तलाक होने का प्रमाण पत्र है, वो को लगाना पड़ेगा। अब पदों की बात करें तो भाई साहब 905 पद हैं इसमें। कितने पद हैं? 905 पद हैं। और 905 पदों की आपको मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा। इसमें हम आपको एक एक डिपार्टमेंट का नाम बताएंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। अब देखो चयन कैसे होगा, प्री एग्जाम होगा आपका एक, जो सबका समान होता है, सबका एक पेपर होता है, वो प्री। इस प्री को जब आप पास करते हो तभी आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अब आधे तो ऐसे हैं जो प्री में ही गुड़ जाएंगे, उनका झंझट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और जो मेहनत कर रहे हैं वो प्री को फाइट करके और फिर इस मेंस में हिस्सा लेंगे। मेंस में होते हैं 4 पेपर। अब कुछ ऐसे भी हैं मेरे प्यारे भाई बहन जो ये सोच रहे हैं, इस अंधविश्वास में हैं कि सर इसमें तो 2 ही पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। कुछ ऐसे भी हैं, अपने भी हैं यहाँ कुछ, जो ऐसे इस अंधविश्वास में है कि सर अरे मैं तो 2 ही तो होंगे। इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये RAS की परीक्षा है, ये कोई पटवारी की नहीं है जो 2 ही होंगे। आपने दिए हैं तब बात करो, नहीं दिए हैं तो क्यों करते हो तुम, किसी के बहकावे में क्यों आते हो। इसमें 4 पेपर होते हैं।
मेंस के 4 पेपर होंगे और वो भी लिखित में होंगे। कैसे होंगे? लिखित में होंगे। जैसे आपने 10वीं 12वीं का बीए फाइनल का एग्जाम दिया है लिख कर, ऐसे लिख करके एग्जाम इसी प्रकार से इसमें होंगे, समझ रहे हो? उसमें दर्शाया जाएगा, बाकायदा उसमें लाइन मिलेंगी आपको, पन्ने मिलेंगे, उसमें यहाँ पे प्रश्न छपा मिलेगा और फिर आपको उत्तर देना होगा 100 शब्दों में, 400 शब्दों में, समझ रहे हो? इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार से वर्णन कीजिए। बिल्कुल लिखो इसको 200 शब्दों में, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो ये 4 पेपर होंगे। फिर इन पेपरों में अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें धुआंधार उठेगी। भाई कोई ये सोचे कि मैं दड़ा दे के आ जाऊंगा, मैं ये करके, उसमें ही फेल कर देंगे आपको, मेंस में ही। बिल्कुल बात खत्म। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारे प्रश्न आते हैं और जीके के जो प्रश्न है उसमें टोटल जीके आएगी, राजस्थान की, भारत की, विश्व की, बिल्कुल टोटल जीके आएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, ठीक है? इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, उसमें धुआंधार मचेगी, वहां पे आपका निचोड़ निकाल देंगे। हल्के में इंटरव्यू मत लेना इसका। आप सोच रहे हो कि भाई जैसे हम छोटी मोटी नौकरियों का इंटरव्यू देते हैं, इसका जैसा, उनके जैसा इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। इसमें तो धुआंधार मचेगी, जबरदस्त इंटरव्यू होगा। और आप इंटरव्यू अगर पास नहीं किए ना तो आप फेल भी हो सकते हो। आपने चाहिए एग्जाम पास किया होगा, मेंस एग्जाम, कोई जरूरी नहीं है। इंटरव्यू अगर आपने पास नहीं किया तो आप फेल की श्रेणी में आ जाओगे और आप फेल ही हो जाओगे, ये भी देख लेना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनसे आप कभी पूछना, हम तो बहुत मिलते रहते हैं उनसे, वो ये बोलते हैं कि मेंस भी अच्छा गया था लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं थे, इस वजह से हम रह गए। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेडिकल में तो कोई नॉर्मल है, वो आंखों की भी इसमें नहीं है कि भाई 6/6 होनी चाहिए, चश्मे वाले भी चलेंगे। अरे भाई एक बार इंटरव्यू पास हो जाए ना बस फिर काम फ्री है आपका। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए बस। फिर चाहे आप विकलांग हो, चाहे कम दिखता हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, क्योंकि सिविल सर्विस है। अब देखो इसमें पदों की बात कर ले, जो राज्य सेवा है इसमें 424 हैं और जो अधीनस्थ सेवा है उसमें 481 पद हैं। अब राज्य सेवा में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं, कुछ मेरे प्यारे भाई बहन यही कमेंट करते हैं कि सर आरएएस में कौन कौन से पद मिलते हैं, बिल्कुल कितनी नौकरियां होती हैं। तो ये आपके सामने है, अभी हम आपको बताते हैं एक एक का नाम कि आरएएस जब होता है तो आरएएस तो होता है भाई एसडीएम, वो होता है ये वाला, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम एसडीएम। अब एसडीएम तो 67 ही बनेंगे, बाकी और क्या बनेंगे? फिर बाकी और जो दूसरे डिपार्टमेंटों में जाएंगे, अब वो क्या बनेंगे, किस में जाएंगे, वो देखो। अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसडीएम कितने हैं? 67 पद है। पुलिस सेवा में 60 पद है। अब पुलिस सेवा में ये मत समझना कि कांस्टेबल बना दिया जाएगा, नहीं, स्टार धारी बनोगे आप, क्योंकि आपने आरएएस का पेपर क्रैक किया है। लेखा सेवा में 130 पद है। परिवहन सेवा में 10 पद है। परिवहन सेवा जो अपने रोडवेज वगैरह होती है ना, इनके जो वहाँ पे कार्यालय हैं उनमें भी अधिकारी बैठते हैं ये आरएएस वाले। सहकारिता सेवा में 46 पद है। नियोजन सेवा में 3 पद है। कारागार सेवा में 8 पद है। ये जो जेल होती हैं अपनी राजस्थान में, जितनी भी जेलें हैं, इनमें जो अधिकारी बैठते हैं स्टारधारी, वो आरएएस वाले बन करके जाते हैं। उद्योग सेवा में 11 पद है। राज्य बीमा सेवा 14 पद है। खाद्य एवं नागरिक रसद 1 पद है। समेकित बाल विकास 55 पद है। श्रम कल्याण 13 पद है। आबकारी सेवा 3 पद है। आबकारी जो सेवा जो दारू उरू पकड़ती है ना, ये गांजा फीम पकड़ते हैं, इनमें जो होता है, इनमें स्टारधारी ऑफिसर बनता है, अधिकारी वो रहता है। फिर अल्पसंख्यक मामलात में 3 पद है। ये जो है डिपार्टमेंट, ये तो है राज्य सेवा में। अब बात करते हैं अधीनस्थ सेवा में। अधीनस्थ सेवा में क्या क्या आते हैं? तहसीलदार, आपने बहुत सुना होगा, जानते हो आप, आपकी हर तहसील में तहसीलदार रहता है, समझ रहे हो? तो वो तहसीलदार कहाँ से बना है? वो आरएएस की परीक्षा पास करके बना है, प्यारे बंधुओं। सुनो, कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो तहसीलदार है वो वोटों से बना है। अरे नहीं, जिसको वोट मिल गया वो तहसीलदार बन गया। अरे भाई सरपंच बनता है वोटों से, तो ठीक है। हाँ। और भाई चाहिए, ऐसे भी सोच रहे हैं कि तहसीलदार की अलग से निकलती होगी, अलग से निकलती होगी। नहीं 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 नहीं, निकलती नहीं। है, बहुत कम वो अलग निकलती है, डीडीए में निकलती है वो। हाँ, डीडीए में। राजस्थान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसमें तहसीलदार की स्पेशल करवाए, हम तो नहीं देखे आज तक। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मैं तो साहब की निकलती है, बिल्कुल। ईओआरओ होते हैं ना, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, बिल्कुल। उनकी अलग से निकलती है।
लेकिन तहसीलदार की तो राजस्थान में आरएएस से ही बनते हैं। खून पसीना एक करता है तब तहसीलदार की पोस्ट मिलती तो है, नंबरों से समझ रहे बनते हो? हैं, नंबरों से हाँ। नंबर मिलते हैं इनको, नंबर लेते हैं, खींचते हैं नंबर खुद पसीना बहा करके। अगर किसी की रैंक बहुत टॉप आती है तो उसको सीधा आरएएस बना दिया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में मुक्ता राव, बिल्कुल फर्स्ट रैंक, फर्स्ट। राजस्थान 2018 में फर्स्ट रैंक लाने वाली मुक्ता राव मैडम, बिल्कुल। वो है सीधा एसडीएम। बिल्कुल। इसी प्रकार जिसकी कम रैंक रह जाती है उसको फिर तहसीलदार दे दिया जाता है, बिल्कुल। समझ रहे हो? इसी प्रकार जिसकी जितनी जितनी रैंक कम है उसको उसी हिसाब से डिपार्टमेंट दे दिए और जाते हैं। इनको एक बात और समझा देता हूँ, काफी लोग, काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई राजस्थान का, पूरा राजस्थान का एक ही है एसडीएम। अरे नहीं 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 नहीं, उपखंड में होता है। जैसे जिला है आपका एक, बिल्कुल। अब उस एक जिले में कितनी तहसील हैं, जितने तो रहेंगे तहसीलदार। जैसे मान लो 25 तहसील है किसी भी जिले में, तो तहसीलदार भी कितने होंगे? 25 ही होंगे। और उसी प्रकार से उपखंड होते हैं। उपखंड होते हैं, जैसे जिले में किसी में 5 उपखंड हैं, बिल्कुल। किसी में 4 हैं। उसी प्रकार से फिर वहां पे बैठता है एसडीएम, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। बिल्कुल। तहसीलदार के 114 पद है इसमें, तहसीलदार के 114 पद है। सहकारिता सेवा में 203 पद, देवस्थान में 1 पद है। नियोजन सेवा में 3 पद है। उद्योग सेवा में 11 पद है। खाद्य एवं नागरिक रसद में 48 पद है। समेकित बाल विकास में 11 पद है। न्याय और अधिकारिता में 11 पद है। श्रम कल्याण में 14 पद है। अल्पसंख्यक मामलात में 6 पद है। कृषि विपणन सेवा में 22 पद है। वाणिज्य कर सेवा में 37 पद है। अब देखो, वाणिज्य कर सेवा जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल। वो होते हैं इनकम। आपने बहुत सुना होगा कि अरे आरएएस में चयन हो गया मेरा इनकम टैक्स में, बिल्कुल तो वो इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं इसमें मुख्य बात एक है, ओबीसी एमबीसी की जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना मूल जाति प्रमाण पत्र माता पिता के नाम से बनवाएंगी, पति के नाम से नहीं चलने वाला है। अब कुछ भाई बहन ऐसे बोलेंगे कि मेरे तो पिताजी नहीं है तो माता के नाम से बनवाओ, कुछ बोलेंगे कि माता नहीं है तो पिता के नाम से बनवाओ, और पति के नाम से नहीं बनवाना है। बिल्कुल। और भाई किसी के माता पिता नहीं है, स्वयं के नाम से स्वयं के नाम से बनवा लो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये सभी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। आपको कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा देख लिए हो ना, तो आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आप आरएएस की जो वीडियो देखने की जरूरत कहीं पे नहीं है। अगर आप इस आरएएस की जो हमने वीडियो बताई है इसको देखने के बाद कहीं पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से ये जो हमने बातें बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप फटाफट से इसकी तैयारी पे लग जाइए। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आपका इसमें नंबर पड़ सकता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।